नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर फ्राइडे चैनल पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको उन जगहों तक ले जाते हैं जहां से लोग लौटे तो हैं, लेकिन वैसा कभी नहीं रहे। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो जंगल के बीचों बीच था, पर आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। कहते हैं कभी वहां बच्चों की हंसी, बैलों की घंटियां और मंदिर की घंटा ध्वनि गूंजा करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ हवा चलती है, और वो भी जैसे किसी का नाम लेकर फुसफुसाती हो। इस कहानी का नाम है जंगल में खोया गांव, और ये कहानी हमें भेजी है मध्य प्रदेश के विवेक सिंह ने, जो खुद इस घटना का हिस्सा रहे हैं। मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं पेशे से एक फोटोग्राफर हूँ। मुझे अजीब और अनजानी जगहों पर जाकर तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। जंगल, पुरानी हवेलियां, छोड़े गए मकान, इन सब जगहों में हमेशा कुछ रहस्यमय होता है, कुछ जो कैमरे में नहीं, बस एहसास में कैद हो जाता है। पिछले साल अक्टूबर की बात है, मुझे वन विभाग से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि शहडोल जिले के अंदरूनी इलाके में एक पुराना गांव है जो अब गायब हो गया है। कोई नहीं जानता कैसे। नक्शे में वो गांव अब भी दिखता है, लेकिन वहां पहुंचने वाले लौटकर नहीं आते। पहले मुझे लगा ये कोई अफवाह होगी, लेकिन जब मुझे वहां जाकर डॉक्यूमेंट्री शूट करने का मौका मिला तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। मैं और मेरा दोस्त राहुल जीप लेकर निकल पड़े। हमारे साथ एक लोकल गाइड था, बाबूलाल। वो 50 साल का दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखों में हमेशा डर छिपा रहता था। जब हमने उससे पूछा, बाबूलाल ये गांव सच में गायब हुआ है क्या, तो उसने चुपचाप कहा, साहब वहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन रात को रोने की आवाजें आती हैं, कभी बच्चों की, कभी औरतों की। उसके ये शब्द सुनकर मैंने कैमरा थोड़ा कसकर पकड़ा। करीब 3 घंटे तक हम जंगल में चलते रहे। रास्ते में कोई साफ रास्ता नहीं था, बस पेड़ों की झाड़ियों, सूखी डालियां और सन्नाटा। कभी कभी दूर किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती, और कभी अपने ही कदमों की चरमराहट से दिल कांप जाता। शाम होते होते हमें कुछ टूटी झोपड़ियां दिखीं। उनकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, छतें धंसी हुई थीं, और दरवाजे ऐसे खुले थे जैसे किसी ने उन्हें कभी बंद ही न किया हो। बाबूलाल बोला, यही था वो गांव साहब, मोरधनपुर। मैंने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक राहुल ने देखा, एक पेड़ पर पुराने कपड़ों के टुकड़े लटके हुए थे, जिन पर लाल निशान बने थे। ये क्या है? राहुल ने पूछा। बाबूलाल ने डरते हुए कहा, ये उन लोगों के कपड़े हैं जो आखिरी बार यहाँ आए थे। उसकी बात सुनते ही हवा तेज चलने लगी। जंगल की सरसराहट अब किसी फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो हर तरफ से। हमने फैसला किया कि रात यहीं रुकेंगे। मैंने तंबू लगाया और कैमरे की बैटरी चार्ज करने लगा। राहुल पास में लकड़ियां जमा कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से हल्की सी सीटी जैसी आवाज आई। मैंने सोचा हवा की होगी, लेकिन जब दोबारा सुनी तो लगा जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो, धीरे धीरे और पास आता हुआ। मैंने टॉर्च चलाई, पर वहां कुछ नहीं था, बस हवा, धूल और टूटी दीवारें। राहुल ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन मेरे दिल ने कहा नहीं, वो इंसानी हंसी थी। रात गहराती गई। हम आग के पास बैठे थे। तभी बाबूलाल अचानक उठा और बोला, मैं जा रहा हूं साहब, मैं यहां नहीं रुक सकता। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, वो मुझे पुकार रही है, वही जो गांव को ले गई, और भाग गया। करीब आधी रात को मैंने आंखें खोली। राहुल कहीं नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, उसका बैग वहीं पड़ा था, लेकिन आदमी गायब। मैं चिल्लाया, राहुल। जवाब में बस दूर से एक धीमी हंसी की गूंज आई। मैंने टॉर्च लेकर जंगल की तरफ दौड़ लगाई, और फिर मैंने देखा एक पेड़ के नीचे राहुल खड़ा था, पीछे से। लेकिन जब मैंने कंधे पर हाथ रखा तो वो पलटकर बोला, तुमने उसे देखा विवेक? वो यहीं थी, उसी पेड़ के नीचे। और अगले ही पल वो गिर पड़ा बेहोश। मैंने उसे खींचकर तंबू तक लाया, लेकिन वो कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बच्चे, वो हमें बुला रहे हैं। सुबह जब मैंने तंबू से बाहर झांका तो पूरी जगह बदल चुकी थी। जहां पिछली रात टूटी झोपड़ियां थीं, वहां अब खेत, घर और लोग थे, और वो सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई और बोली, बेटा यहाँ क्यों आए हो? अब यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने कैमरा उठाया तो स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ जो आए थे वो अब हमारे साथ हैं। मैंने पीछे देखा, राहुल वहां नहीं था। मैं भागा, चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं मिला।
सिर्फ हवा और वही पुरानी हंसी। 3 दिन बाद मुझे एक लोकल पुलिस टीम ने जंगल से बेहोश हालत में निकाला। मेरे कैमरे में 198 तस्वीरें थीं, लेकिन हर एक में बस धुंध और एक ही चेहरा राहुल का, जो मुस्कुरा रहा था हर फ्रेम में। जांच में पता चला वो गांव मोरधनपुर 30 साल पहले बाढ़ में डूब गया था। पूरा गांव मारा गया, लेकिन आज भी रात को उस गांव की आत्माएं अपने घरों में लौटती हैं, जैसे कुछ अधूरा छोड़ गई हों। कहते हैं विवेक आज भी उस जंगल में कभी कभी जाता है। वो कहता है राहुल मरा नहीं, वो वही है, बस अब इंसान नहीं रहा। अगर आप कभी शहडोल के जंगल से गुजरें और आपको दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दे, तो पीछे मत मुड़िएगा, क्योंकि शायद वो आपको देख रहे हों। यह थी जंगल में खोया गांव। अगर कहानी ने आपकी रूह कंपा दी हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी किसी खोए गांव का नाम सुना है?